हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शारदीय है नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही हैं या 23 से। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा कैसे करना है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, हर दिन माता के रूपों की पूजा कैसे करनी है और किस रूप में करनी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि की डेट टाइम क्या है, कब से प्रारंभ कब समाप्त होंगे, माता रानी का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधान है, माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी माता रानी की वीडियो के साथ। वह तो बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं। आप उसको मानिए ना मानिए आपकी मर्जी, लेकिन वाह भक्तों यही कहेंगे हम तो कि मन लगे तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। भक्तों, नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन स्वयं मां दुर्गा अपने भक्तों के घर आंगन में विराजमान रहती हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि संकटों से रक्षा भी होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जो कि सुबह 6:12 से 9:45 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और उसके अगले दिन 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम में ही पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाती है, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, अब आपको शारदीय नवरात्रि 2025 के 9 दिनों का संपूर्ण विवरण बताते हैं। किस दिन कौन सी तिथि है और उस दिन किस देवी की पूजा होती है। इस प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त में सभी शुभ कामों को संपूर्ण कर लेना है। तो अब चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कैसे करना है, व्रत कैसे रखना है, क्या नियम है, कौन से मंत्रों के साथ मां को प्रसन्न करना है। चलिए जान लेते हैं भक्तों। शारदीय नवरात्रि 2025 की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है और यदि इसे पूरे नियम से किया जाए तो मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मिट्टी के पात्र में जौ बोकर वहीं जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर मौली बांधें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें, क्योंकि यह कलश मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भक्त अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि वे 9 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत और पूजा करेंगे और साथ ही मंत्र का उच्चारण करें। एवं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रातः और सायं स्नान कर
मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें, फूल, रोली, चंदन, चावल और सिंदूर अर्पित करें तथा दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ करें। प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और उनके अनुसार विशेष भोग अर्पित करें, जैसे पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध आदि। व्रत में भक्त फलाहार करते हैं, यानी दूध, फल, मखाने, साबूदाना, कुत्तू व के सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, लेकिन अन्न, मांस, शराब, प्याज और लहसुन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से वर्जित है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना अनिवार्य है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक लंगूर का पूजन कर उन्हें हलवा, पूरी, चना का प्रसाद खिलाया जाता है और चुनरी व दक्षिणा दी जाती है। नवमी के दिन यदि संभव हो तो हवन करना चाहिए, जिसमें घी, चावल, गूगल, लौंग और इलायची डालकर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति दी जाती है। नवरात्रि के समापन पर यानी नवमी या दशमी को कलश का विसर्जन करें और जौ की अंकुरित बालियां घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दें। इस पूरी विधि से नवरात्रि की पूजा करने पर मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार से हमने जो भी आपको पूजा विधि बताई है, उसकी पूर्ण श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से करना है। मां आपकी भक्ति को जरूर ही स्वीकार करेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर ही पूर्ण करेंगी, क्योंकि माता रानी 9 के 9 दिन आपके घर में बिराती है। तो सोचिए, अपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो माता रानी परी ना करें। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए, जय माता रानी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल पर जो भी भक्त नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की भक्ति से भरपूर वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे। भक्तों, आपने सुना होगा कि माता नवरात्रि में घर पर जरूर आती है और 9 दिन घर में विराजते हैं। तो आपको यह पता है कि इन दिनों में मां के 9 रूप होते हैं। तो कौन से दिन किस रूपों की पूजा करना शुभ होता है, तो आज हम आपको बिल्कुल साफ साफ सरल भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। शारदीय नवरात्रि 2025 तिथि व देवी पूजन सूची हम आपको बता देते हैं। तो आपको प्रत्येक दिन इस सूची के हिसाब से ही माता रानी के 9 की पोमो के ने से के ने के ने रूपों की पूजा करना है। इससे माता रानी तो प्रसन्न होगी ही, साथ में देगी असीम आशीर्वाद। माता रानी बड़ी चंचल है, थोड़ी से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं प्रत्येक दिन में, प्रत्येक बाहर में माता के कौन से रूप की पूजा करना है और क्या शुभ मुहूर्त है। पहला दिन, मां शैलपुत्री बुद्धि 22 सितंबर 2025 सोमवार। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इस दिन कलश स्थापना कर मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और देवी का आह्वान किया जाता है। भक्त यदि सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करें तो जीवन में स्थिरता और सुख शांति प्राप्त होती है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी 23 सितंबर 2025 मंगलवार। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। इनका स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूजा में धूप, दीप, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन व्रत और संयम रखने से मनोबल बढ़ता है और कठिन साधनाएं सफल होती हैं। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन मां की आराधना करते हैं। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा 24 सितंबर 2025 बुधवार। मां का यह रूप सिंह पर सवार और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाला है। इनकी पूजा से जीवन से सभी प्रकार के भय, रोग और संकट दूर होते हैं।
भक्त घी का दीपक जलाकर मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं। इस दिन की उपासना से आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। चौथा दिन मां कूष्मांडा, 25 सितंबर 2025 गुरुवार। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति माना जाता है, जिनके हल्के मुस्कान भरने से ब्रह्मांड की रचना हुई। भक्त इस दिन लौकी और फल अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है तथा आयु में वृद्धि होती है। पांचवां दिन मां स्कंद माता, 26 सितंबर 2025 शुक्रवार। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। गोद में बाल स्कंद को लिए हुए इनका रूप अत्यंत वात्सल्यमय है। इस दिन पीले फूल और केले का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता की कृपा से संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द की प्राप्ति होती है। छठा दिन मां कात्यायनी, 27 सितंबर 2025 शनिवार। मां कात्यायनी का रूप सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से माता की उपासना करती हैं, क्योंकि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पूजन में शहद का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। सातवां दिन मां कालरात्रि, 28 सितंबर 2025 रविवार। मां का यह रूप अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। इनका स्वरूप भयानक लेकिन अत्यंत कल्याणकारी है। इस दिन तेल का दीपक जलाकर गुड़ और धान्य का भोग लगाया जाता है। पूजा करने से शत्रु, भूत प्रेत और बाधाएं दूर होती हैं। आठवां दिन मां महागौरी, 29 सितंबर 2025 सोमवार। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और कोमल है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भक्त सफेद वस्त्र धारण कर देवी की आराधना करते हैं और नारियल का भोग अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से जीवन पवित्र होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री, 30 सितंबर 2025 मंगलवार। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये अपने भक्तों को सभी सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करती हैं। इस दिन तिल का भोग अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों की हर इच्छा मां पूर्ण करती हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। 10वां दिन विजयादशमी, 8 अक्टूबर 2025 बुधवार। नवरात्रि का समापन विजयादशमी के दिन होता है। यह पर्व असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन रावण दहन कर बुराई को दूर करने का संदेश दिया जाता है। जय माता दी भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, आत्मशुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस व्रत को महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रखते हैं। नवरात्रि का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम इसके प्रत्येक नियम का पालन करें। यह व्रत केवल अन्न त्यागने का नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को सात्विकता की ओर ले जाने का एक माध्यम है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने व्यवहार, विचार और कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। अब विस्तार से समझते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या नियम और सावधानियां अपनानी चाहिए। व्रत का मूल नियम नवरात्रि का व्रत सबसे पहले सात्विकता का पालन सिखाता है। सात्विकता का अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके आचरण और विचारों तक है। 9 दिनों तक अपने भीतर सकारात्मक सोच और भक्ति भाव जगाना चाहिए। व्रत का उद्देश्य है कि हम अपने मन और शरीर को बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें। इस दौरान हमें आलस्य छोड़कर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में अपना समय लगाना चाहिए। जब भक्त सात्विक जीवन अपनाता है तो उसका मन शुद्ध होता है और मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। व्रत में क्या खाना चाहिए? भक्तों, नवरात्रि के व्रत में भोजन का चयन बहुत ही सोच समझकर करना पड़ता है। इसमें केवल फलाहार और सात्विक आहार की अनुमति है। फल, दूध, दही, मखाने, नारियल पानी, शक्करकंद, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और साबूदाना आदि का सेवन किया जा सकता है।
इनसे बने हलवे, पकौड़े, पराठे या खीर भी व्रत में ग्रहण किए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, सब कुछ शुद्ध घी या तेल में ही बनना चाहिए और भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय मां का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि व्रत में भोजन भी भोग का रूप होता है। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? नवरात्रि में कुछ वस्तुएं सख्ती से वर्जित मानी जाती हैं। इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा तथा सामान्य अन्न जैसे गेहूं, चावल और दालें का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं अपवित्रता का प्रतीक हैं और इनके सेवन से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। मां दुर्गा की आराधना तभी सफल होती है जब हम पूरी तरह सात्विक आहार और आचरण अपनाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान यदि इन वर्जित वस्तुओं से परहेज रखा जाए तो मां की कृपा और भी प्रबल होती है। आचरण संबंधी नियम भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और आचरण से भी जुड़ा हुआ है। व्रत के दौरान हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। चुगली, निंदा और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। घर में शांति, पवित्रता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इन दिनों अपने समय का सदुपयोग भजन कीर्तन, जप, पाठे और जरूरतमंदों की सेवा में करना चाहिए। जब आचरण शुद्ध होता है तभी व्रत का वास्तविक फल मिलता है। कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए? नवरात्रि में सुबह सवेरे स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिदिन दीपक जलाकर कलश और जौ की विधिवत पूजा करें। फूल, रोली, सिंदूर और धूप से मां को अर्पित करें। दिन और रात में देवी चालीसा, दुर्गा सप्तशती या अन्य मंत्रों का पाठ करें। घर में शंख और घंटी बजाकर वातावरण को पवित्र करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि यही व्रत की पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक है। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। व्रत की सावधानियां, व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी आवश्यक हैं। पूजा स्थल के पास जूते चप्पल न रखें और वहां हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। भोजन बनाते समय पूरी तरह पवित्रता का ध्यान रखें, यानी साफ बर्तन और शुद्ध सामग्री का प्रयोग करें। घर और पूजा स्थल पर रोज सुबह शाम गंगा जल छिड़कें ताकि वातावरण पवित्र और सकारात्मक रहे। यदि किसी कारणवश स्वास्थ्य बिगड़े ठीक न हो तो कठोर उपवास करने की जगह हल्का फलाहार लेकर ही मां की पूजा करें, क्योंकि मां केवल भक्ति देखती हैं, कठोरता नहीं। इस प्रकार भक्तों, यदि नवरात्रि के दौरान इन सभी नियमों और सावधानियों का पालन श्रद्धा भाव से किया जाए तो व्रत सफल होता है और मां दुर्गा की अपार कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम इसके अंतिम कार्यों को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन और भोग का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर में 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में मां दुर्गा का रूप विराजमान माना गया है। सबसे पहले कन्याओं के चरण धोकर उनका आदर पूर्वक स्वागत करें। फिर उन्हें लाल चुनरी, कंकण, बिंदिया या कोई छोटी सी भेंट दें और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में पूरी, चने की सब्जी और सूजी या हलवे का प्रसाद बनाना सबसे शुभ माना गया है। यह भोजन केवल पेट भरने का क्या साधन नहीं, बल्कि मां को अर्पित भोग का रूप है, जिसे कन्याओं को खिलाने से हमारे व्रत की पूर्णता होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन कलश और जौ की विधि विधान से पूजा करके उनका विसर्जन करें। यदि मिट्टी के कलश या घट की स्थापना की हो तो उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित करें, और यदि घर में जौ उगाए हों तो उन्हें घर के बगीचे,
या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। विसर्जन करते समय भक्त को यह संकल्प लेना चाहिए कि हे मां, आपने 9 दिनों तक मेरे घर में विराज कर हम पर कृपा की है। अब आप अपने धाम को पधारें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हों और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल 9 दिनों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा और भक्ति का एक अद्भुत साधन है। जब हम नियम पूर्वक कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन और मां के विसर्जन तक हर कार्य श्रद्धा और पूर्ण सात्विकता से करते हैं, तब मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर असीम आशीर्वाद बरसाती हैं। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि व्रत का सही किया, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, घर में सुख शांति बनी रहती है और मां दुर्गा हर संकट में उसकी रक्षा करती हैं। इसलिए भक्तों, नवरात्रि का यह व्रत अवश्य कीजिए। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर विराजमान होकर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो वह वर्ष अत्यंत शुभ, ऐश्वर्यवर्धक और सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। शेर पर सवारी करना जहां वीरता और शक्ति का प्रतीक है, वहीं हाथी पर आगमन समृद्धि, खुशहाली और भरपूर धन धान्य का सूचक माना गया है। इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। मां का यह स्वरूप केवल घर घर में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र में सुख शांति, प्रगति और मंगल का संदेश लेकर आता है। अतः इस पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ माता की आराधना करना विशेष फलदायी रहेगा। भक्तों, आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से मां को प्रेम और भक्ति से याद कीजिए और देखिएगा कैसे आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगेगी।